सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है क्वांटम कोड 2 के रेकी के सेशन में। आज दूसरा दिन है। हम कल सीख रहे थे कुछ नए सिंबल्स और उन्हीं नए सिंबल्स में 4 सिंबल हम सीख चुके थे। कितने? 4 नहीं, ज्यादा। एक तो ये था, सबसे पहले हमने छह सीखा। सीखे टोटल ना। हाँ, डाइक्यूम्यो सीखा था, क्योंकि ये इस लेवल पर हम इसको मास्टर सिंबल को यहाँ पे सीखते हैं और इसी का यूज करना भी सीखते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा उदरे का सिंबल, जो सुरक्षा के लिए हम बनाते हैं। और फिर स्वस्तिक। स्वस्तिक भी 4 तरह के स्वस्तिक हैं हमारे पास। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये नंबर 4 वसुधा सिंबल है, जो धन संपत्ति के लिए बनाया जाता है। ये अपने कैश बॉक्स में रखने के लिए, अलमारी में रखने के लिए। और इसको बना करके अगर इस पर हम अपना रखते हैं, कोई लक्ष्मी गणेश रखने के लिए भी बना लेते हैं। और हमारे कैश बॉक्स में इसको बना करके कागज पे इसको रख लेते हैं। तो इससे धन संपत्ति का फ्लो हमारी तरफ बनता है। ठीक है। नेक्स्ट सिंबल है आपता। इस सिंबल को गुलाबी रंग में बनाते हैं। पिंक कलर के कलर से इसको बनाया जाता है। पिंक कलर का पेंसिल हो, मार्कर हो, से हम बनाएंगे। और सेहे, ये सेहेकी संतुलन का प्रतीक है। देखो, हम सेहेकी बनाते हैं हाँ ऐसे। जी, हाँ जी। सेहेकी की तरह से है। घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में दक्षिण पश्चिम दीवार पर आपता बनाने से काम सुचारू रूप से और शांतिपूर्वक होते हैं। दो ऊर्जाओं दो ऊर्जाओं का इसमें क्या हो गया? हाँ, दो ऊर्जाओं के संतुलन से ये सिंबल बनता है। एक शिव का प्रतीक है, एक संतुलन शक्ति का प्रतीक है। तो शिव शक्ति का जब सम्मेलन है, दोनों प्रकार की ऊर्जाएं जब मिलती हैं तो संतुलन बनता है। तो यहाँ पे घर में शांति के लिए, संतुलन के लिए इसको हम दीवार पे बना देते हैं। दक्षिण पश्चिम दीवार पे इसको बना दिया जाता है। बनाने का तरीका ये आप देख सकते हो नंबर के अकॉर्डिंग। पहले कौन सी बनानी है हमने? पहले ऊपर से स्टार्ट। नीचे हाँ, नहीं नीचे। नहीं नहीं। हाँ, नीचे तो 11 है। एक तो 11 इधर है। है। मैम लेफ्ट में 12 छह नंबर। के नीचे, 6 के 13, 6 और 1 है। आई क्वाइट कंफ्यूजिंग, क्योंकि छह के नीचे वहां से एक है क्यों शुरू लेफ्ट में। करेंगे? सहेकी तो हाँ, हम ऊपर से मैम शुरू करते जीरो हैं। से ऊपर ये से लाइन 8 है। नंबर। ये जो 8 जो डॉट मेरा है इससे, जो मेरा हाँ। कर्सर घूम रहा है ना, ये लाइन पहले ये बने। 8 से शुरू हो ये जाएगी, एक हो गया। 8 हाँ, नहीं है, यहाँ से शुरू 8। होना चाहिए ना। देखो, एक और दो स्ट्रेट हो जाएगा है, 2। और तीसरी ये है। सेम वही ठीक। चीज है। हाँ, ये 8 तो पता नहीं हाँ, 8 किस लिए लिखा हुआ है, पता नहीं। ये जीरो होगा मैम, लाइन तो जीरो यही होगा। बनती है सबसे पहले। ये जीरो है एक्चुअली। जीरो से हाँ, स्टार्ट होगी, 0 फिर है। यहाँ। ये 1, ये 2, ये 3। फिर हाँ, नीचे से स्टार्ट करेंगे। हाँ। ये और फिर ये बनाएंगे हम, ये गोले। सर्कल समथिंग। ये गोला बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये ऐसे ऐसे। फिर ये बनाएंगे। फिर ये बीच का बना देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। 8 नंबर वो ट्राइंगल के लिए दिया हुआ है। 8, 9, 10, 11 सब ट्राइंगल है वो। हाँ, ट्रायंगल के लिए दे रखा है ये, बस। बाकी ना हाँ, ये बोला। बनेगा। स्टार्टिंग यहाँ से ही होता है। पहले ये तो एरो एरो से देख लेंगे हम। एरो से देखें। पहला एरो यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। ऊपर। और चौथा एरो फिर हमारा यहाँ से ऐसे। नीचे से स्टार्ट होएगा। ये रहा, ये है चौथा। चौथा ये है। राइट से है, राइट अब है पहले। पांचवा ये है, छठा ये है। हम्म। इस तरह से है। एक ही जैसे ही है मैम। हाँ हाँ जी, सेम हाँ, वैसे। सेक बिल्कुल सेक ही है ये। सेक ही एक जैसा ही ही है। है। बस इसमें ये बीच में ये बना दिया 7वें नंबर पे। ये एंटी हाँ। क्लॉकवाइज चक्र बना दिया, फिर ये सर्कल बना दिए चारों तरफ। 6 सर्कल बना दिए इस तरह से। और फिर उसके बाद सिंबल देखिए आप, शामिन। शामिन सिंबल है। ये कब काम आता है? जहरीले दंश को संकुचित कर दर्द को शांत करने के लिए। देखो, अगर कोई जहरीला कीट मकोड़ा काट जाए, दर्द हो रहा हो, तो वहां पे इसको यूज करो। टोकुरे यूज किया, फिर उसके बाद शामिन बना दिया, बस। अब शामिन बनाने से उसका दर्द ठीक होने लगेगा। शामिन को शरीर के दर्द वाले अंग पर बना दो और फिर उपचार करोगे, थोड़ी देर रेकी दोगे, तो उसको दर्द में आराम आ जाएगा। शरीर के किसी भी अंग पर कोई जहरीला कीटाणु काट जाए, तो उसके बाद ये बना दो, शामिन। तुरंत आराम आ जाएगा, देखना। चोकुरे और ये 2 बनाने से ही। इसमें भी देखो, 1 नंबर पे ये है, 2 पे ये, 3, ये तो लगातार ही बन रहा है। तो नॉर्मल स्टार जैसे बनाते स्टार हैं, है, ये तो बिल्कुल कोई। स्टार बनाते हैं, है। हाँ। स्टार की तरह से ये, बिल्कुल।
अब नेक्स्ट सिंबल है रामा। रामा सिंबल ये है बैलेंस के लिए और ग्राउंड एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए, बैलेंस के लिए इस सिंबल को बनाया जाता है। कैसे बनेंगे? पहले तो ये एरो इस तरह से बन गया, दूसरा एरो इसको काटने वाला बन गया, फिर ये हम पांच 5 बार 6 बार ये स्प्रिंग ऐसे बनाते जाएंगे। ये 7 चक्रों का प्रतीक है वैसे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये हो गया आज्ञा चक्र, ये थ्रोट, ये हार्ट, और ये मणिपुर, और ये स्वादिष्ठान, और ये मूलाधार चला गया। पूरा ये बीच में 5 पूरे ये घूम जाते हैं स्प्रिंग से, लास्ट में लाके छोड़ देते हैं। करुणा रेखी का भी उपयोगी सिंबल है, जो करुणा रेखी में भी आता है ये सिंबल। रामा सिंबल को कमरे के चारों कोनों में डाल देने से कमरे की सारी भारी ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। चारों कोनों में डाल दो इसको तो। रामा सिंबल को 7 चक्रों पर डालकर उपचार करने से नीचे के चक्रों की ऊर्जा ऊपर के चक्रों के साथ संतुलित हो जाती है। इसको 7 चक्रों पे डाल देना चाहिए। पहले मूलाधार पे डाल देंगे ऐसे करके, फिर अगले पे डाल देंगे, सारों पे डालते जाएं और बोलते जाएं रामा रामा रामा। अगले पे डालेंगे बनाया, फिर बोल दिया रामा रामा रामा। कोई भी सिंबल बनाने के बाद उसे प्रोजेक्ट करना होता है, और 3 बार बोलकर हाथ से ऐसे कर करके प्रोजेक्ट होता है वहां पे। तो मैडम इसमें और चोकरे में क्या, क्योंकि हम चोकरे से भी तो अपना चार्ज करते हैं। चोकरे से भी करते हैं, ये भी सिंबल है, चोकरे से भी करते हैं। मतलब फर्क नहीं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर तो चोकरे ही बनता है हर जगह है, पर रामा और ज्यादा पावरफुल है। और ज्यादा इसमें ये करुणा रेखी में सिखाया जाता है कि हाँ ये बैलेंस के लिए और एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए यूज होता है ना, ये और ज्यादा इसके अंदर थोड़ा और इफेक्ट, जैसे इफेक्ट डालते हैं वो चीज आ गई इसके अंदर। रामा सिंबल को हाथ की हथेली से चक्र पर और पैर के तलवे के चक्र पर डालने से उत्तेजित ऊर्जा शांत और संतुलित होती है। यानी पैर के तलवे पे, हथेली पे, इन पे डालो इसको तो आदमी शांत होता है। कई 2 यूज हो गए ना, एक तो संतुलित करना, एक ग्राउंड करना। रामा सिंबल को मनोकामना के ध्यान पर और स्फटिक पर डालने से ऊर्जा बढ़ती है। स्फटिक की ऊर्जा बढ़ानी हो तो भी ये डाल लेना चाहिए। स्फटिक मतलब? क्रिस्टल, अभी मैं क्रिस्टल मंगा। ओके। पिंकी, एक मिनट ये थाली दे मुझे। जैसे ये क्रिस्टल है, दिख रहा है? हाँ, ये हाँ जी। ये है, ये क्रिस्टल है, इसको चार्ज करना है। तो इसको ऐसे हथेली पे रखते हैं, सीधा रख के, फिर इसके ऊपर रामा सिंबल हम बना दें ऐसे करके, और फिर ये ऐसे ऐसे, ऐसे करके, और इसको रामा रामा रामा, चार्ज चार्ज चार्ज। बस फिर अपनी ऊर्जा दें इसको, इस पे हाथ घुमाएं तो ये चार्ज हो जाता है, क्लॉकवाइज हाथ घुमाने से। तो ये क्रिस्टल को चार्ज करने में, पैर के तलवों में, किसी को ज्यादा ही वो क्या कहते हैं, बेचैनी हो रही है, कुछ एंजाइटी हो या कुछ। एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसको ये हम डाल करके उसकी हथेली में डाल दे, तलवों में डाल दे, और उसको फिर हम रामा रामा रामा, और उसको रेकी दे दें। फिर थोड़ी देर के लिए हम उसको वहां पे रोक के रखें। अगर इसको चार्ज करके फिर इससे बनाए तो ये और ज्यादा पावरफुल हो जाता है क्रिस्टल। ठीक है, रामा को भी याद रखे, रामा बहुत अच्छा सिंबल है ये। और फिर जोनार, जोनार को भी बहुत यूज किया जाता है। जोनार को रेकी में इतना ज्यादा आप यूज करेंगे, इसको कहीं भी यूज कर लो, हर जगह जहां भी जिसको भी स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, कोई सिर दर्द है, कुछ भी है, इसको यूज करो तो ये कहाँ कहाँ देखो क्या क्या दूर करता है। कार्मिक बंधन अवरोध, क्योंकि ज्यादा अवरोध कौन से पैदा होते हैं, हमारे कार्मिक बंधन के ही तो होते हैं। तो कार्मिक बंधन अवरोध में ये करुणा रेखी में भी बहुत यूज होता है, और यहाँ भी हम अभी इसका यूज करना शुरू कर देंगे, जैसे ही शक्तिपात के बाद कई चीजों में इसका यूज करेंगे। तो कार्मिक बंधन अवरोध दर्द और जड़ समस्याओं के लिए, जो हमारी रूट की समस्याएं हैं, मैंने जड़ तक की समस्याओं को दूर करने के लिए इस सिंबल का यूज होता है। तो इस सिंबल को कहाँ यूज करते हैं हम? जो ना, अच्छा बनाते कैसे पहले तो ये देखते हैं। ये यहाँ से पहली लाइन ये करी, जेड बना दिया हमने, जेड जेड बना हम्म। के
फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो सिरा जैसे एक धागे का सा सिरा नजर आ रहा है ना, इसको यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे दोनों साइड। यूं घुमाते घुमाते 3 या 4 बार, 3 बार घुमा करके दोनों साइड में फिर यूं छोड़ देंगे, इधर ही छोड़ देंगे। राइट साइड से स्टार्ट करके बीच में से, ये बीच में से शुरू किया हमने, ये कर्सर दिख रहा है ना, यहाँ से इसको शुरू किया हमने, ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर ऐसे, ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते बीच में हम सेंटर में से घुमाएंगे इसको लेके, बार बार वहीं से गुजारेंगे, यहाँ से ही, हाँ। फिर यहाँ छोड़ देंगे लास्ट, इस तरह करके। जोनार सिंबल, ये उसमें भी डालते हैं हम, जब शक्तिपात करते हैं तब भी जोनार डालते हैं, और किसी को हीलिंग अट्यूनमेंट देना तब भी डालते हैं, किसी को ब्लेसिंग अट्यूनमेंट देना तब भी डालते हैं। तो इसको हम, क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पे डालना होता है सहस्रार में, सहस्रार में इसको डाल करके फिर हम बोल देते हैं कि भी कोई भी समस्या अंदर तक की गहराई में भी पड़ी है तो भी दूर हो जाए, उसको खत्म करने के लिए डालते हैं हम इसके ऊपर, अपने सहस्रार के ऊपर, जिसके भी हमने हीलिंग करनी है उसके सहस्रार पे। हम्म। ये क्या, ये कहाँ कहाँ डालने की बात इसने लिखी है यहाँ पर। जोनार सिंबल को आज्ञा चक्र पर या तकलीफ वाले अंग पर डाला जाता है। शक्तिपात करते वक्त इसको यहीं डाल लेते हैं, सहस्रार पे ही, और बाकी अगर तकलीफ है किसी को तो तकलीफ वाले अंग पे डालो, ताकि जड़ तक की भी कोई समस्या है तो उसको भी रिमूव करे। जोनार सिंबल को आज्ञा चक्र पर डालकर उपचार करने से मानसिक तनाव, मानसिक आघात, मानसिक अवरोध, पूर्व जन्म के नकारात्मक कार्मिक बंधन से मुक्ति मिलती है। देखो, यानी पूर्व जन्म तक के भी बंधन हो ना कार्मिक अकाउंट के, उनसे भी मुक्ति मिलती है इससे। जोनार सिंबल को शरीर के पीड़ा वाले अंग पर डालने से उपचार गहरा होता है। चौकुरे से भी ज्यादा पावरफुल है ये, और चौकुरे डालने के बाद इसे डालना चाहिए, चौकुरे तो पहले डलेगा डलेगा क्योंकि प्योरिफिकेशन के लिए वही सिंबल होता है, तो उसके बाद फिर इसको डाल दो तो और ज्यादा गहराई से असर होता है इसका। जोनार सिंबल को, अब जैसे ना हम सामूहिक हीलिंग करते हैं तो सामूहिक हीलिंग में हम जोनार जरूर डालते हैं। मान लो कई लोग बैठे हैं और एकदम से सभी की हीलिंग करनी है तो जोनार डाल देंगे, हालू डाल देंगे, होसना डाल देंगे, कई सारे सिंबल डाल के फिर हम कहते हैं जिसको जिस तरह की हीलिंग की जरूरत है ना वो उसके पास पहुंच जाए, सारी तरह की अवरोध समाप्त हो जाए, ऐसे करके डालते हैं। जोनार सिंबल को अंतिम अवस्था के मरीज के आज्ञा चक्र पर डालने से शांति पूर्वक मुक्ति मिलती है। मान लो कोई परेशान हो रहा है किसी तरह से, तो भी हम इसको डालते हैं ताकि वो आराम से मुक्त हो जाए। ये कहाँ से लग जाता है, हाँ। जोनार सिंबल को परिवार के लोगों को पूर्व जन्म के नकारात्मक कार्मिक बंधन से मुक्त कराने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। अपने आप को सिंबल 1 से शुद्ध, देखो सिंबल 1 हमारा कौन सा है, चौकुरे, सिंबल 1 से शुद्ध और चार्ज कर ले, प्रार्थना कर ले, ईश्वर गुरुओं का ध्यान कर ले। ऐसे ही करते हैं ना हम, सिंबल 1 से अपने को चार्ज करते हैं, अपने सातों चक्रों को और अपने स्वयं को प्रोटेक्शन भी दे लेते हैं। फिर उसके बाद हम ईश्वर गुरु की प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे गुरुदेव। और फिर सिंबल नंबर 3 से हम कनेक्शन बनाते हैं, हौंसा जे शोनिन से, फिर एक इकट्ठे का वातावरण से कनेक्शन हो, कनेक्शन हो, कनेक्शन हो, ऐसे बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंबल 1 से वातावरण को शुद्ध करते हैं। ये तरीका है पूरा, मैं आपको बताती हूँ, देखो क्या क्या करना पड़ता है। कभी भी कहीं भी आपने हीलिंग करनी है, किसी की भी डिस्टेंस में हीलिंग करनी है, किसी की कोई बहुत ही ज्यादा परेशानी में है, चाहे वो कार्मिक बंधन से है, चाहे वो पीड़ा में है, चाहे किसी तरह से भी है, तो हम जोनार का जब यूज करना कैसे करेंगे, पहले तो हम अपने दोनों हाथों को चार्ज करेंगे चौकुरे से, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज माई लेफ्ट हैंड फॉर हीलिंग। जिसका हीलिंग करे उसका नाम ले दो, उसकी हीलिंग के लिए, मिस्टर ए की हीलिंग के लिए मेरे लेफ्ट हैंड को चार्ज करो। फिर दूसरे हाथ पे सिंबल डालते हैं हम चौकुरे को, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, मिस्टर ए की हीलिंग के लिए मेरे दाएं हाथ को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। फिर हम अपने सिर पे डालते हैं और कहते हैं चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज माई 7 चक्रास फॉर मिस्टर एज हीलिंग। और थोड़ी देर के लिए इस पे हाथ को रोक के रखेंगे, सारे चक्रों में ऊर्जा को जाते हुए अनुभव करेंगे। फिर सामने से अपने पूरे शरीर पे लंबा चौकुरे डालेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, मेक मी पावरफुल एंड प्रोटेक्ट, मुझे प्रोटेक्ट करो, क्योंकि हम अपने आप के चारों तरफ प्रोटेक्शन लेयर को क्रिएट करते हैं ये लंबा चौकुरे बना करके, वो बना लिया। फिर हम क्या करते हैं, ब्रह्मांड में वातावरण में डालेंगे हंसा जे शोनेन,
होन्साजी शोनिन, होन्साजी शोनिन, होन्साजी शोनिन। रेकी शक्ति का वातावरण से कनेक्शन हो, कनेक्शन हो, कनेक्शन हो। कनेक्शन बना लिया हमने। कनेक्शन बनाने के बाद फिर हम करेंगे इसको प्योरिफिकेशन। चोकुरे, 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 प्योरीफाई द एनवायरनमेंट, प्योरीफाई, प्योरीफाई, प्योरीफाई। प्योरीफाई का बना दिया हमने। फिर सेहेगी डाल के इसको संतुलित कर लेते हैं। फिर जोनार डालते हैं उसके बाद। फिर जोनार सिंबल डाल करके अपने दोनों हाथों से फिर उसको प्रोजेक्ट करेंगे, जोनार, जोनार, जोनार। और फिर जिसको भी रेकी भेजनी है फिर उसको हम भेजेंगे, मन में भाव करते हुए, हे रेकी शक्ति मुझे और मेरे परिवार को। परिवार के लिए तो पूरे घर पे हमने डाल दिया। फिर हम बोलेंगे मेरे परिवार को, मेरे घर को, और हर प्रकार के पूर्व जन्मों के नकारात्मक कार्मिक बंधनों से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। अपने पूरे परिवार को भी आप इस तरह से जोनार से प्रोटेक्ट कर सकते हो। हमारे तो मैडम वर्तमान। जब हम डिस्टेंट हीलिंग करते हैं तो जिसकी कर रहे हैं हाँ, उसको उस वक्त हमारे से किसी तरह कनेक्ट होना चाहिए या कोई जरूरत नहीं है? हाँ, उसको तो इसमें तो ये अब तो परिवार के लिए सोच रहे थे ना, हम तो अपने ही घर में रेकी का कनेक्शन बनाया और हमने पूरे घर पे डाल लिया। जिसकी हम्म। दूसरे की कर रहे हैं तो हमने फिर अपने वातावरण को रेकी से कनेक्शन करके फिर उस बंदे को अपने हथेली के बीच में उसके चेहरे को लेकर के उसके माथे से कनेक्शन, अपने इसका थर्ड आई से उसकी थर्ड आई का कनेक्शन बनाना होता है। उसके थर्ड नहीं, आई पर हम हुंसा शोनिन बनाते हैं। उस मतलब पर उस वक्त उसे पता होना चाहिए कि उसकी रेकी हो रही है कि कोई हाँ, फर्क नहीं बता के पड़ता। करो तो ज्यादा अच्छा है। अगर वो रिसीविंग मोड में है तो बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। अगर वो रिसीविंग मोड में नहीं है तो फिर ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं होगा। होगा जरूर, पर जितना हम सोच के कर रहे हैं उतना वो रिसीव नहीं करेगा उस चीज को। तो उसको पहले से बता दें कि बता दो, हाँ इस हाँ, वक्त हम रेकी करें तो तुम कनेक्ट रहो हाँ अपने हाँ, मन से बिल्कुल हमारे बिल्कुल साथ। उस वक्त, हाँ बिल्कुल वो उस वक्त कनेक्शन रहे मन से। तो फिर ये है कि वो रिसीव कर रहा है उस चीज को, थॉट प्रोसेस उसके पास अच्छे से कनेक्ट हो रहा है। ये हम्म तो कुछ देर तक जैसे ऐसे जो ये जो परिवार की हम कर रहे हैं डाल के, और कुछ देर तक अपने हाथों को ऐसे रेकी को प्रवाहित प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। और पूरी भावना डालें, पूरे इंटेंशन से करें। और उसको बाद में कट करने के लिए हाथ जोड़ के पहले तो प्रार्थना, उसको धन्यवाद देंगे, रेकी गुरुओं का, रेकी शक्ति का धन्यवाद। और फिर अपने नाभि से कट करेंगे लास्ट में। ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया जाता है उस चीज को। तो ये पूरे परिवार की रेकी, ये तुझे रोज ही कर लो, रोज ही अपने घर में अच्छे वाइब्रेशंस मिलते रहेंगे जोनार सिंबल से। तो ये अपने बॉडी पार्ट्स की भी कर सकते हैं, जैसे मैं अपने घुटने के लिए भी ये कर कर सकती हूँ लो, चोकरे के बजाय? कर लो, बिल्कुल बिल्कुल। जड़ दर्द खत्म करने के लिए भी पावरफुल सिंबल है ये। तो चोकरे पहले फिर भी डालना ही पड़ेगा ना? हाँ, चौकुरे डालना पड़ेगा, चौकुरे प्योरिफिकेशन के लिए, वहां का आभा मंडल शुद्ध करने के लिए। और ये डालेंगे तो ये है कि जड़ तक की समस्याएं समाप्त हो, समाप्त हो, ऐसे करके डालेंगे। मैम एक चीज पूछनी थी, सामने वाला या क्लाइंट को तो हम दे सकते हैं, प्रॉपर सिंबल ड्रॉ हो जाएंगे, हाँ, लेकिन अगर हमें खुद को करना है, जैसे क्राउन एरिया पे करना है तो प्रॉपर शेप नहीं आ पाती, उसके लिए क्या विजुलाइज करके करें? ये आ जाएगी प्रॉपर शेप, ऐसे करके बनाया, ये ऐसे ऐसे करके बन जाएगी। हाँ हाँ, वो विजुअलाइज तो होता ही है माइंड में। विजुलाइज भी करना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो विजुअलाइजेशन होता रहता है। और हम तो वही बना रहे हैं ना अपनी तरफ से, तो हाँ, वही बन रहा है, कोई बात नहीं। क्योंकि मैम कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब तक विजुलाइज नहीं होगा तो खुद को भी बिल्कुल फील नहीं बिल्कुल, होगा शेप। विजुअलाइजेशन बिल्कुल सही ढंग से करते रहना है। हाँ, तो अभी बना भी लो अपने हाथ में, जैसे जैसे अपनी बात हो रही है इसको बना बना के देखते रहो आप। जो भी सिंबल आपके सामने उसको बनाओ। बाकी सब बॉडी पार्ट पे तो बन जाएगा, बस थोड़ा क्राउन का थोड़ा सा लगता है हाँ, बन शेप जाएगा, का। हाँ बन रूट जाएगा। चक्र पे भी नहीं बनता मैम, रूट चक्र पे भी हाथ टेढ़ा हो जाता है वो रूट चक्कर बनाने के लिए। क्यों सामने से बनाओगे? रूट चक्कर पे कहाँ से बनाओगे आप? नहीं नहीं, ये पीछे वाला से। नहीं, जैसे हाँ, वो पीछे से बनाते बना। हैं क्या रहे, चौकोरे इसका आप बनाते चौकुरे की डायरेक्शन की चिंता ना करो। आप ये जैसे भी आप बनाओगे वो वही सही बन रहा है। आप 7 थ्रो करके आप पीछे से 3 सर्कल बना रहे हो, बस उसकी कोई चिंता नहीं करनी आपने। भी टेढ़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है, वो बना दिया हमने तो, 7 बना के पीछे से घुमा दिया उसको। एनर्जी अपने फ्लो हो जाएगी जहां हाँ, चाहिए उसको। अपने आप हो जाएगी। तो जोनार को बना के देख लिया आपने? हाँ जी मैम। हाँ, वो तो बन जाए। ठीक है जी। बीच वाला वो गलत हो रहा था, अब हुआ ठीक है। अच्छा, अब हम बनाएंगे सती सिंबल। सती सिंबल देखो, सती सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सती ये है
अपने मधुर संबंधों के लिए। जब किसी दो बंदों में यदि बन नहीं रही है, अनबन है, कोई उस एक बंदा उनमें से ये चाहता है कि हमारी भाई ठीक से निभ जाए, हम आपस में बनाए रखना चाहते हैं एक दूसरे से, तब हम इस सिंबल से उसकी हीलिंग करते हैं, सती सिंबल से। सती सिंबल को बनाने का तरीका देखो। पहले तो ये बनाया, एक रेक्टेंगल बना दिया बीच में, और उसमें दो सर्कल बनाए, दोनों में दोनों की फोटो रखनी है। हम्म। तो और वो जो सर्कल बना रहे हैं ना, वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी थोड़े से होने चाहिए। पेपर पे ड्रॉ करके होगी ये पेपर तो। पे ड्रॉ कर लिया, सर्कल है वो एक दूसरे से थोड़े से बीच में से ये मिले हुए हैं ना, ऐसे से मिला दिया इनको, बीच में ये जो इंटरसेक्शन दिख रहा है ना, आ, ये इस तरह से हमने दोनों सर्कल्स को एक दूसरे से टच कर दिया, और दोनों में रख दी फोटो दोनों की। और फिर ये जो है, हम पहले ये वाला ऊपर वाला बनाया हमने, ये रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इस तरह से, और फिर ये एरो बना दिए इधर, कि सारी जो पॉजिटिव ऊर्जा है इनकी तरफ जा रही है। ये तो बनाने का तरीका हो गया। सती सिंबल को मधुर संबंधों के लिए और संबंधों को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। ये आप कागज पे बनाओगे पिंक कलर से, और इसमें फोटो रखोगे, थोड़ा बड़ा सा बना करके फिर रखो, फिर उसकी हीलिंग करेंगे हम इसमें। इस सिंबल को गुलाबी रंग में बनाया जाता है। अच्छी ऊर्जा के निर्माण के लिए गुलाबी रंग के पिरामिड और क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। क्रिस्टल का उपयोग भी करते हैं। ये जो त्रिकोण दिख रहे हैं ना, ये फोटो के ऊपर क्रिस्टल रखे हुए हैं, हम्म। ये वो रखे हुए हैं, ठीक है। ठीक। दो व्यक्तियों के संबंधों को मधुर बनाने के लिए दोनों व्यक्तियों की तस्वीर और पर्ची सर्कल के बीच में पिरामिड के नीचे रखी जाती है। हम्म। नाम लिख दी, फोटो लगा दी, नाम लिख दिया, और पिरामिड के नीचे रख दी, ठीक है, ये रखा जाएगा। और फिर उसके बाद पर्ची के नीचे व्यक्ति के जन्म तिथि के हिसाब से हीलिंग ग्रिड बना करके वो रख दी जाती है। तो ये जन्म तिथि लिख दी और ये बना दिया हमने। और इसमें सारे नंबर डाले हुए हैं, ये जन्म तिथि की ग्रिड है। ये जितने भी उनकी जन्म तिथि है ना, वो सारे सर इसमें डाल दिए, सारे नंबर ये जितने भी हैं वो डाल दिए। भी एक नंबर यहाँ डालना तो एक यहाँ डाल दिया। देखो इसमें क्या होता है, इनके नंबर, ये सारे नंबर कैसे डलते हैं, 9 नंबर होते हैं ना, 9 नंबर, एक यहाँ आता है, 8 यहाँ आता है, 6 यहाँ आता है, तो इनके नंबर के निशान है ये। तो जन्म तिथि जो है, जैसे ये जो जन्म तिथि है, इसमें एक 3 बार आया हुआ है, तो एक वाले खाने में डाल दिया। 7 एक बार है तो 7 यहाँ डाल दिया, 5 यहाँ डाल दिया, 9 यहाँ डाल दिया। जो जिसके नंबर की जगह है वहां पे इस ग्रिड को बना के जन्म तिथि भी उसके साथ ही पर्ची पे लिख दी जाती है। यदि ग्रिड समझने में दिक्कत हो तो पर्ची के पीछे सारे नंबर वाली ग्रिड डाल दें, फिर ये सारे नंबर वाले डाल दो, समझने में दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपन। यानी 1 नंबर का खाना ये है तो हम सारे 1 नंबर इसमें डाल देंगे, 7 नंबर का ये तो 7 इसमें डाल देंगे, जो जन्म तिथि के अंक है वो उसी कॉलम में डाल देंगे। लोशो ग्रिड है मैम ये। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो जीरो के ही नहीं डालना, जीरो के लिए कोई वो नहीं है। तो के लिए है, जीरो, दिक्कत। 1 से 9 तक का ही 1 से डालना है। 9 तक के एक से प्लैनेट्स। 9 तक का है ये, ठीक है। सिंबल नंबर 1 से, अब इसको हीलिंग कैसे करनी है, हमने इसकी सेटिंग तो कर ली। रेक्टेंगुलर बनाया, दो सर्कल बनाए, उसकी फोटो रखी, पर्ची रखी, जन्म तिथि रखी, ऊपर क्रिस्टल रख दिए, और उसके बाद फिर हमने ये एरो मार्क्स लगा के इसको सेट कर दिया। लगा के फिर जो है वही चार्जिंग अपनी वही है, सिंपल। दोनों हाथों को चोकुरे से चार्ज, अपने साथ तो चोकरों को चार्ज, खुद को तो चोकरे से 4 चोकरे डलते हैं और अपने आप को पूरा चार्ज हम कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, होंसा जी शोनिन बना करके अपना कनेक्शन बनाएंगे रेकी शक्ति से, वातावरण का कनेक्शन बनाएंगे, वातावरण को प्योरीफाई करेंगे, वातावरण को चार्ज करेंगे, और उसके बाद फिर इसकी हीलिंग करेंगे, जोनार डालकर कार्मिक बंधन समाप्त करें। ये जो ग्रिड हमने बना ली इनकी, इनका जो भी ये सेटिंग कर ली, सेटिंग के बाद इस पर फिर हम वो बनाएंगे, जोनार। चौकुरे चौकुरे, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। फिर हम सेहे की डाल देंगे, सेहे की सेहे की सेहे की, बात या इसके ऊपर शांत हो, सब कुछ संतुलित, ऊर्जा शांत हो, संतुलित हो, वो कर दिया। फिर हम जोनार डालेंगे यहाँ पर, जोनार सिंबल जो कार्मिक बंधन समाप्त करेगा, जोनार जोनार जोनार। और फिर हम बोलेंगे सारे जितने भी कार्मिक बंधन हैं सब समाप्त हो, समाप्त हो, समाप्त हो। और बैलेंसिंग सिंबल हमने शेख ही डाला ही था। फिर हम 5-7 मिनट खूब अच्छे भाव से रेकी देंगे, और भाव ये रखेंगे कि बहुत शांत और संतुलित हो, शांत हो, शांत हो, शांत हो, कार्मिक बंधन रिमूव हो,
और इनमें आपस में बहुत प्रेम स्थापित हो। बस लगातार इसको रेकी देते रहेंगे और आप देखोगे रेकी अगर फ्लो हो रही है तो इट मीन्स वो काम कर रही है। दोनों के आपस में जो फिर फीलिंग्स एक दूसरे को टच हो सकती हैं, कुछ भी भावनाएं आ सकती हैं, प्रेम जागृत हो सकता है और ये आपस में फिर काम करेगा सती सिंबल ये। इसको आप 11 से 21 दिन लगातार यदि आपने हीलिंग कर दी किसी की तो उनके वो ठीक हो जाता है, सारे संबंध मधुर होने लगते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मधुर संबंध बनाने के लिए। अब मधुर संबंध बनाने के लिए तो है, लेकिन गलत संगति में कोई पड़ जाए तो गलत संगति छुड़ाने के लिए भी है। एडिक्शन का। हाँ, जैसे कई बार गलत फ्रेंड बन जाते हैं, वो बहुत नुकसान करने लग जाते हैं, तो वो कैसे उनसे, उनको कैसे हम पीछा छुड़ाएं उनसे। गलत संगत एक ही जगह पर, ये क्या है इसमें फिर देखो दोनों एंटी का सिंबल है। सर्कल जो है दूर दूर है। उसमें क्या था, दोनों सर्कल टच कर रखे थे, बल्कि थोड़ा इंटरसेक्ट भी हो रहे थे, वो इस तरह से था। इसमें हम दोनों सर्कल दूर दूर, बीच में क्रॉस का निशान लगाएंगे, भाई इनकी संगत जो है छूट जाए, क्योंकि ये संगत से। फोटो इसमें भी डालनी है फोटो इसमें भी डालनी है, फोटो इसमें भी डालनी है। क्योंकि इसमें पिरामिड नहीं है ना, फोटो हाँ भी नहीं है पिरामिड। हाँ ना, इसमें डालनी है, वो डालेंगे। तो इसमें क्या है, कैसे करेंगे इसको, एक के जगह एक डालना है, चाहे वो एक है या ज्यादा है। ज्यादा है तो ज्यादा सर्कल बनाएंगे फिर हम। हर एक नंबर उसी बॉक्स में डालने होंगे जिसमें वो नंबर है। खाली बॉक्स है, बॉक्स की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आपता डालें। आपता सिंबल था ना इसमें, सेहकी वाला, सेहकी। हाँ हाँ। हाँ, संतुलन के लिए वो डालें, सिंबल 1 से चार्ज करें। अपनी चार्जिंग तो सेम वही तरीका करना है। और दोनों हाथों में, अपने दोनों हाथ सती सिंबल पर रखें, व्यक्ति की तस्वीर की तरफ करके रखें। सिंबल नंबर 3 डालकर व्यक्ति के आज्ञा चक्र से संबंध स्थापित करें। 1 डालकर आज्ञा चक्र को शुद्ध करें, विचार करें। जोनार डालकर कार्मिक बंधन से मुक्त होने का भाव करें। सिंबल तो वही डाल रहे हैं, जोनार भी और से की भी, चौपुरे भी। तो पूरे भी सब डाल रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर हम कार्मिक बंधन से विमुक्त होने का भाव करते हैं। सिंबल नंबर 2 डालकर दिमाग शांत और संतुलित करते हैं। ये तुम्हारे संबंध इस व्यक्ति के साथ मधुर और अच्छे हों। ये तो उसको ये छुड़वाना आवाज है उससे। सुनो, आवाज किसकी आ रही है? ये तो गलत संगत से छुड़वाना है ना मैम, मधुर हाँ, कहाँ होने से। तो उनके संबंध जो है मधुर और अच्छे रहने चाहिए। अनाहत पर 3 डालकर, ब्लैक पेन से बनाना है क्या? रंग काला लिखा हुआ है हाँ मैम हाँ हाँ, इसमें। बिल्कुल ब्लैक पेन से बनेगा ये। का ये नाम क्या रहेगा मैम सर? आवाज किसकी आ रही है? वो सिबियान की बहन, की आ रही। सिबियान की आ एक रही मिनट सिवान, सिवान आप ये म्यूट रखा करो भाई, इसी को म्यूट कर देते हैं। आप कर दो ना म्यूट हो। बस ठीक है। इस सिंबल का नाम क्या है मैम? हाँ वही पूछना। इसका है तो सती ही नाम, पर इसका गलत संगत से छुड़ाने के लिए है। अच्छा, गलत इसके दो, हाँ, इसके इसमें दो। भी ये मधुर संबंध बनाने हो तो पिंक कलर में, और छुड़वाना हो तो ब्लैक कलर ब्लैक। में जाता है। गलत संगत को मधुरता से समाप्त किया जाता है, ऐसे नहीं कि लड़ाई से। मधुरता से समाप्त करने के लिए काले रंग में सती सिंबल बनाएं। उपचार के लिए आज्ञा चक्र पर 3 1 4 3 1 जोनार 2 1 इस क्रम में डालें सिंबल। कहाँ पे, जिसका आपने उपचार करना है उसको हाथों के बीच में विजुअलाइज करके, उसमें आपने पहले 3 से कनेक्शन बनाएंगे, 1 से उसको प्योरीफाई करेंगे, फिर जोनार से कार्मिक बंधन समाप्त करेंगे, फिर 2 सिंबल डाल करके, 2 कौन सा है, सेह की, फिर 2 नंबर 2 सिंबल डाल के शांत और संतुलित करेंगे। 1 डाल के फिर हम उसको लास्ट में प्रोटेक्ट करेंगे, या 4 वो करते हैं इसको स्थापित करने के लिए। लास्ट में लगातार उपचार के लिए स्थापित करते हैं फिर इसको। स्थापित। हाँ, ये कर देंगे। और भाव ये देंगे कि तुम्हारे इस व्यक्ति के साथ संबंध मधुरता से समाप्त हो गए हैं और अब तुम इससे खुश हो। कोई जानबूझ के भी छुड़वाना चाहता है कि भाई मैं ना इससे छुड़वाना चाहता हूँ, इससे नुकसान हो रहा है इसके साथ रहने से, तो मधुरता ये से। सच में हो जाता है मैम? हाँ, ये हो जाता है, करेंगे तो होएगा ही। हम रेकी को ऊर्जा के भाव दे रहे हैं ना उनको। थोड़ा अनाहत, है ना, अनाहत पर 3 1 2 1
डालकर भाव भरकर उपचार करें। उनके उपचार भी करेंगे ना, सामने हमने डाला दोनों की फोटो, और हम उनके मधुरता से उनको संबंध दूर कर रहे हैं, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे फिर धीरे धीरे। 5-7 दिन, 10 दिन, 11 दिन लगातार यदि हम इसको सुबह सुबह इसकी हीलिंग कर दें, इस ग्रिड इसको बना के रख लें, और इसको हम रोज इसकी हीलिंग कर दें। ठीक है, तरीका इसमें बता ही रखा है। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल है हमारा होसना। ये होसना सिंबल है, ये आभा मंडल की क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है, और दिमाग के भी जो ब्लॉकेज हैं उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है। उपचार के समय इसका उपयोग किया जाता है। ये चोकरे की तरह से ही हो गया ये तो, इस चोकरे में भी तो यही करते हैं हम। पर दिमाग के अवरोध, दिमाग में कोई ब्लॉकेज है तो ये होसना डाल लो, और ज्यादा अच्छा रहता है। चोकरे तो डलेगा ही डलेगा, चोकरे तो पहले नंबर पे डलेगा। चोकरे चोकरे चोकरे, प्योरीफाई प्योरीफाई, फिर उसके बाद होसना डाल देंगे। माइंड में कोई ब्लॉकेज है तो उसको दूर करने के लिए होसना सिंबल बनाना कैसे, जरा ये देख लें, इसको बना के देखें एक बार। पहले इसको ये बनाएंगे, ये स्क्वायर बनाएंगे, ये ऐसे। एक एक नहीं भाई, देखो, एक दो, दो कहाँ बन रहा है, दो ये बीच दो ट्रायंगल्स है ना, अपोजिट में, ट्रायंगल्स। हाँ 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 हाँ, 1 2 3, फिर हम ये बनेगा 3, 1 2 3। अच्छा, पहले यहाँ से एक ट्रायंगल बना लिया, फिर यहाँ से दूसरा ट्रायंगल इसको टच करके बना दिया, और ऊपर ऐसे इसको ले जाके यूं मोड़ दिया, नीचे ले जाके यूं मोड़ दिया, ये बन गया होसना। होसना में दिमाग के अवरोध समाप्त करने के उद्देश्य से इसको डाल दिया जाता है। अब ये ना, बनाना हीलिंग इन सिंबल्स को थोड़ा याद भी रख लो कि कब कौन सा ज्यादा पावरफुल है। कुछ दिन तक लगातार इसको पढ़ोगे ना, सारे याद हो जाएंगे। अगर कोई दिमाग वाली बात है, आप फट से होसना डाल दोगे वहां पर। कार्मिक बंधन से मुक्त, आपको ये लगे कि इसका तो कोई बेचारे का कार्मिक ही कोई बना हुआ है अकाउंट, तो आप जोनार डाल दोगे आराम से। जोनार को, जोनार बनाना हौसला जरा इनको दोबारा बताइए, हाँ जी, ये बनाना जरा दोबारा बताइए, समझ में नहीं आया। बोला, यहाँ से एक ट्रायंगल बन गया, फिर यहाँ से शुरू करके दूसरा ट्रायंगल बन गया। अच्छा। हाँ, ये देखो, एक ऊपर से शुरू किया, ये बन गया, हाँ नीचे से शुरू किया, और ये बन गया। दो जो है ना, दो दो एरो है, इट हाँ मीन्स ठीक है। दूसरा नंबर ये इधर गया था, नीचे से हाँ शुरू किया फिर ये इधर गया, ऐसे। यानी दो को, अच्छा। दो रिपीट हो रहा है बार बार, ऊपर से घूम रहा अच्छा, है ना, ऐसे। अब वो तो वो अलग लाइन अलग, रिपीट होगी दोनों बार। हाँ हाँ, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा, हाँ। जी हाँ जी, इस तरह बनेगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ, इसको क्योंकि बनाते वक्त हम ऐसे ही बनाएंगे, एक बना दिया, इधर से शुरू करके ये बना दिया, फिर ऊपर से घुमा दिया, फिर नीचे से घुमा दिया, ऐसे। हाथ से तो ऐसे बनेगा, इसको हाथ से पेंसिल से बना लो 2-4 बार। ये दिमाग का अवरोध मतलब? भाई, दिमाग कहीं स्टक हो गया है एक जगह से, बात को सुनना ही नहीं चाहता है कोई भी, दिमाग में ब्लॉकेज आ गया है, दिमाग में डिप्रेशन है उसके, एक ही बात को बार 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 बोले जा रहा है। यही ना अवरोध, यही हो गया कि वो समझ ही नहीं पा रहा है किसी बात को। जिद मतलब पकड़ ली है किसी चीज कोई की। जिद ही पकड़ ली है किसी बात की, तो दिमाग में नहीं, कोई मतलब ब्लॉकेज। कोई बीमार हो, किस बीमारी में फिर हम इससे ये कर सकते हैं होशना को? ये तो डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, या अपने माइंड की कोई परेशानी हो गई उसकी। अच्छा, कई बार बच्चे जिद में ही आ जाते हैं ना, मुझे नहीं छोड़ना अड़ियल मोबाइल। अड़ियल हो जाते हैं। अड़ियल हो गए, जिद हो गई मोबाइल को लेके, मैं नहीं छोड़ूंगा मैं नहीं छोड़ूंगा। इरिटेट भी हो जाते हैं, वो एक अवरोध ही है ना, मतलब आपको रोक रहा है वो। हम्म। दिमाग में स्टक हो गया कहीं एक थॉट उसका, उससे ज्यादा वो हिलता ही नहीं, दिमाग को बदलना ही नहीं चाहता है। चलिए, ये हमारा होसना सिंबल हो गया। एक अब आता है हमारे पास जोहरे सिंबल, इसको भी बनाओ जरा, जोहरे। बड़े सारे हैं। हाँ, बताया था मैंने, 14-15 सिंबल है। जोहरे, जो इसको याद करो। एक बना दिया, ऊपर 7 तरह बना दिया, फिर उसके बाद एक क्लॉकवाइज चाहिए है ना, ये क्लॉकवाइज घुमाते हुए बना लोगे इसको। 3 सर्कल बना दिए क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते। उसके बाद नंबर 3 पे हमने ये बना दिया है ऐसे करके, देखो जरा, ज्यादा स्लाइड पे फैला हुआ था, ये थोड़ा ठीक कर दिया, ठीक है। 4, 3 3 ऐसे बन गया, 4 ऐसे बन गया, 5 बन गया। ये देखो, 3 ऐसे बनाया,
4 और ये 5, 7 में वही, ये 7 में क्रॉस बन गया। और 8वें नंबर पे ये ऐसे लाए उल्टा चौकुरे, मेरे ख्याल से एक प्रकार से ये थोड़ा सा तिरछा सा बना करके। 8वां ऐसे लाए, फिर 9वां ये लाइन बनी, फिर हमने वही जैसे 7 के पीछे से 3.5 सर्कल बनाते हैं ना, वैसे ही इसके पीछे से बना दिया। उल्टा ही है मैम, चौकुरे। उल्टा चौकुरे हो गया। उल्टा 7 है एग्जैक्टली तो। हाँ, उल्टा चौकुरे है ये। और क्लॉकवाइज है ये। हाँ, नहीं उल्टा, जब हमने बनाई सब उल्टे कुछ टाइप उल्टा ही है, हाँ। तो अपने आप ही। ऊपर वाला भी मैम क्लॉकवाइज ही है, नहीं हाँ, एंटी है। देखो ऊपर एक वाला एंटी एक पे तो ये 7 है, 2 पे ये क्लॉकवाइज 3 सर्कल है, हैं। एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक। ये एंटी क्लॉक है, कहाँ से हाँ, स्टार्ट है? नीचे देखो ना आप हाँ, डायरेक्शन। यहाँ से स्टार्ट है। हाँ, फिर तो एंटी एंटी क्लॉक है, हाँ। एंटी क्लॉकवाइज बन गया। हाँ। और 3 ऐसे बन गया, 4 और ये 5 और हम्म। ये 6 और ये 7, ना 6 पहले। 6 भी पहले नीचे स्लीपिंग है, फिर स्टैंडिंग हाँ, है, फिर स्टैंडिंग है ये। फिर उल्टा है। इसको बनाओ जरा, 2-4 बार बनाना पड़ेगा, ये तो याद नहीं रहेगा। ये तो किसी भी अंग के अवरोध को समाप्त करने के लिए, हार्ट के अवरोध को समाप्त करने के लिए, हार्ट में ब्लॉकेज है मान लीजिए, हैं, पीठ पे बना दो और उसको हीलिंग दे दो। तरीका वही, दोनों हाथों को चोकरे से चार्ज, अपने 7 चक्रास को चार्ज, अपने सामने से खुद को चार्ज करेंगे। और फिर उसके बाद जिसकी भी हीलिंग करनी है उसके बैक में करना है, तो उसको पहले चौकुरे से प्योरीफाई करेंगे, वहां का आभा मंडल सेहेकी से शांत और संतुलित करेंगे। फिर उसके बाद ये जोहरे बनाएंगे वहां पे, फिर हीलिंग देनी शुरू कर देंगे। अब जैसे अमिता को अगर अपनी बैक की देनी होगी तो हम विजुलाइज करके ही कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। अगर बैक पे देनी है तो हाँ, बैकबोन वगैरह पे। किसी और की देनी है तो पहले फिर वो कनेक्शन बनाएंगे हम, हाँ। नंबर 3 से कनेक्शन बना करके फिर हम प्योरीफाई करेंगे, शुद्ध करेंगे सेहकी से, फिर जोहरे डालेंगे। लगातार उपचार के लिए फिर चोकरे डालना है। चौकुरे लास्ट में है ये। ये सिस्टम है, ठीक है। ये सिंबल है इसमें। मैडम अगर इन सब की बजाय एक जो आपने बोला था डाइकुमियो डाल दें तो इन सब की क्या जरूरत है फिर? देखो, अलग अलग रोल तो अलग अलग है इनका, अगर नहीं याद है तो वही है फिर। अगर याद है प्रॉपर, हम उस स्थान पे वो डाल पाए, वो ज्यादा असर करेगा। नहीं तो वो तो सर्वोच्च शक्ति है डाइक्यूमो तो, डाइक्यूमो तो डालोगे, फिर अगर ये नहीं याद है तो वो डालोगे। अगर ये याद रह जाए तो आपकी रेकी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। नहीं तो वो 4 तो रटने ही है, वो तो हर जगह काम आने वाली चीज है, और ये भी याद रखने इसीलिए बताए गए हैं। पर ये सारे भी मतलब इंटरनेशनल हैं या ये स्पेसिफिकली इंडियन ही हैं? ये स्वास्तिक तो जैसे आपने कहा इंडियन है, पर ये बाकी ये जो है, है सब ये भी। जगह है, ये करुणा रेखी के अंदर भी ये सिंबल आते हैं, ये मेरे ख्याल से इंटरनेशनल ही है ये तो। स्वस्तिक बेशक अपना हो सकता है यहाँ का, इंडिया का ही, बाकी ये तो सब जगह यूज होते हैं, आप देखना इनको तो। जोहरे आप डालोगे गूगल पे मिल जाएगा आपको, ये सारे ही मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आता है हमारा सूर्याग्नि सिंबल। ये तो इंडियन ही है, सूर्य के सूर्य, अंदर। ये डबल स्वस्तिक हो गया एक प्रकार से है। ये उस टाइप से है, पर थोड़ा सा ये गोलाई में मुड़ रहा है, ये जो है ना, ये इसके जो लाइनें हैं थोड़ी गोलाई में मुड़ रही हैं। सर्कल भी बन रहा है, स्वस्तिक भी बन रहा है। पहले पहले ये वाला बनाएंगे, बीच में जो है वो बना लिया हमने क्रॉस, फिर हमने साइड वाला क्रॉस बना दिया ऐसे करके, फिर इनको भुजाओं को मोड़ दिया हमने, साइड्स को ऐसे गोलाई में मोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, सर्कल बन गया। सूर्याग्नि सिंबल है ये, सूर्याग्नि सिंबल। सूर्याग्नि सिंबल का क्या करना पड़ता है, ये हीलिंग सीक्वेंस इसका जो है कैसे करेंगे। सूर्याग्नि सिंबल देखो कितना पुराना है, ये 3000 साल पूर्व से उपयोग किया जा रहा है। भारतीय प्रतीक स्वस्तिक का ही मिलता जुलता रूप है। यदि मानव जाति इसको अग्नि और सूर्य का प्रतीक मानकर आठों दिशाओं से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने के लिए शक्तिशाली सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इस सिंबल की शक्ति और क्षमता को सिंबल 1 और 4 से अधिक ऊर्जावान और शक्तिशाली बना सकते हो।
यह सिंबल विशेषकर अत्यंत घातक, शक्तिशाली, हानिकारक, नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए उपयोग करना चाहिए, जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस, काला जादू, घातक वायरस, ग्रहों की हानिकारक ऊर्जाएं, वास्तु दोष, घातक नकारात्मक मानसिकता जैसे कट्टरपंथी और आतंकवाद इत्यादि। ज्यादा ही बहुत ही डेंजरस कोई पावर है ना वहां पे, डेंजरस ऊर्जा है कोई, तो वहां पे इसको डालो तो जैसे सूर्य की अग्नि भस्म कर देती है ना, वैसे ही सूर्याग्नि सिंबल वहां की नकारात्मक ऊर्जा को बहुत तीव्र गति से काटता है। इसको मैं यूज करती हूँ उसमें साइकिक अटैक निकालने में। जब साइकिक अटैक निकालना हो तो उसके आभा मंडल में ये डाल करके साइकिक अटैक निकाल के उसके जो बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा उसको काटने के लिए इस्तेमाल करती हूँ मैं इस चीज का। कई लोग जैसे मैडम जो ये साइट के वो हैं, हाँ, उनका जो सीक्वेंस है वो कहाँ से शुरू करना है? सबसे नीचे मिडल वाली लाइन से शुरू होगा? अच्छा ये बनाना है इसका। हाँ, हाँ पहले तो, जी। हाँ पहले तो बिल्कुल मिडल वाली लाइन सीधी नीचे जा रही है, हाँ जी। दो वाली वो तो। ऊपर जा रही है, तीन हाँ जी। वाली है, चार वाली है, पहले तो क्रॉस। हाँ 8 लाइनें क्रॉस करने के लिए बनानी है, फिर ये मोड़ेंगे लाइनें ऊपर से। तो वो कहाँ से शुरुआत होगी वो उसकी, जो सबसे नीचे नीचे से लाइनें शुरुआत है लगी हैं? तेरा, देखो इसमें ये बनाया हुआ डिजाइन सबसे नीचे से, पहले ये सबसे निकला, नीचे फिर से ये, शुरू फिर होगा। ये, फिर सर्कल में होता जाएगा ओके। ऐसे, ठीक है ना। हीलिंग सीक्वेंस कैसे डालेंगे इसको हम, अगर मान लो हमें ये डालना है कहीं पे, किसी पर ये इसका यूज करना है, तो सबसे पहले नंबर 3 सिंबल से तो कनेक्शन बनाएंगे हम। पहले अपने को चार्ज तो चौकुरे से करेंगे, अपने को चौकुरे से चार्ज करके वातावरण में बना लिया हमने सिंबल नंबर 3। फिर बनाएंगे ये सूर्याग्नि सिंबल, वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए। फिर हम बनाएंगे चौकुरे से और प्योरीफाई करने के लिए। फिर बनाएंगे दोबारा से सनफायर, यही। नट बैलेंस करना है फिर फिर इससे। बैलेंसिंग, और फिर 4 नंबर सिंबल जो डाइक्यूमो सीखा है वो, और फिर दोबारा से सील करने के लिए फिर चौकुरे, और फिर बीच में हीलिंग देके लास्ट में फिर वो उसको करते हैं सील। बना लिया ये 2-4 बार। एक बारी में एक बार ही बनाओ, एक आध बार और बनाओ ना इसको। तो ये वाला आसान है, दूसरों से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो आसान आसान भी याद हो जाएंगे ना, बाकी मेन काम तो आपकी इंटेंशन कर देगी। आप ये 4 भी रट लोगे ना, ये सूर्याग्नि रट लिया, जोनार, देखो मेन मेन जो मैं यूज करती हूँ, मेरे को भी सारे कहाँ याद रहते हैं, वो मैं उस टाइम करने लगती हूँ ना, तो जो याद आते हैं उसको यूज कर लेती हूँ। 4 तो पक्के रटे पड़े हैं शुरुआत वाले, तो डाइक्यूमो तक तो वो तो कभी भूलते ही नहीं है, वो तो बहुत बार बन चुके हैं हाथों से। फिर एक सूर्याग्नि को बहुत यूज करती हूँ, जोनार को बहुत यूज करती हूँ मैं। सूर्याग्नि, जोनार, और एक ये रामा सिंबल, रामा को भी यूज करती हूँ मैं। सती का तो अभी ज्यादा काम ही नहीं पड़ा, कोई ऐसे आया ही नहीं। सती तो तभी आएगा ना जब एक बंदा, दो में से एक ये चाहे कि भी कुछ हमारे ऊपर कोई रेकी करो ना, हमारी आपस में जो अनबन बनती है वो ठीक हो जाए किसी तरह, एक दो में से एक जना चाहेगा तब बनेगी बात ये। हम तो किसी को कर नहीं सकते ना, तो हम गलत संगत छुड़ाने वाला किसी पे कर सकते ना, वो तो कोई चाहेगा करवाने तो करेंगे बस, वो भी फोटो देगा अपनी, फिर हम करेंगे। तो ऐसा अभी तक तो कोई केस आया नहीं सामने, तो इसलिए इस जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, मेरे को तो पड़ी नहीं है। मैम जो सिंबल बता रहे हो उसको तो हमें हमेशा बीच में रखना है, स्टार्टिंग चौकोरे से करनी है, एंडिंग चौकोरे से करनी है। हाँ, बीच के सेकंड सीक्वेंस क्या रहेंगे, थर्ड नंबर और ये जो हम बीच में अप्लाई करेंगे वो तो ये समझ में ये आ। हाँ 3 नंबर से तो हम कनेक्शन बनाते हैं, सनफायर से नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, और फिर ये नंबर 1 चौकुरे से एनर्जाइज करते हैं, एनर्जी भेजने के लिए करते हैं इसको। नहीं मैं ओवरऑल पूछ रही हूँ मैम, ये वाला तो समझ में आ गया है। अच्छा अच्छा, कोई भी मेन जैसे आप कोई भी सिंबल डाल रहे हो वो बीच में रहेगा सीक्वेंस के, शुरू में चौकोरे दे देंगे, लास्ट में चौकोरे दे हाँ देंगे। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है। बेस्ट रहेगा। और बिल्कुल, अगर डिस्टेंस है तो फिर वो अपना डिस्टेंस वाला डाल देंगे। डिस्टेंस वाला तो स्टार्टिंग में ही कनेक्शन बना लेते हैं, हाँ। बस उसके बाद चौकुरे, फिर वो बीच में, फिर वो इस तरह से करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब एक और सिंबल आ रहा है आपके सामने, त्रिशक्ति सिंबल। त्रिशक्ति, ये शरीर मन आत्मा 3 शक्तियों का प्रतीक, इसको भी बना लेते हैं।
ये कैसे बनेगा, यहाँ से स्टार्ट करके ये इस तरह से बन के ये तो इसको, सिंपल है, मैंने देखा था अभी दिन में ना, और बन ये जाएगा ये तो फिर बहुत इसको सर्कल इजीली। बना दिया चारों तरफ। यहाँ से शुरू होता है, ये ऐसे ऐसे किया, बीच बीच का ये बन गया ये डिजाइन सा, और फिर इसको सर्कल में बांध दिया। बस। शरीर मन आत्मा तीन शक्तियों का प्रतीक है। इसके बाहर का सर्कल जीवन में मृत्यु और जन्म के चक्र को दर्शाता है। ये ब्रह्मांड की त्रिशक्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश, त्रिगुण सत्व रज तम, त्रिदोष वात पित्त कफ, त्रिकाल भूत भविष्य वर्तमान, जो तो तीन तीन का संगम है ना, उन सबको दर्शा रहा है ये। एवरी मंडे यही बना सकते हैं खुद के लिए। हाँ, सर्कल के बीच की दो ग्रंथियों को धरती और आकाश की रहस्यमय ग्रंथि माना जाता है। ये जो दो ग्रंथियां जो बनी है ना आपस में, ये दो ग्रंथि धरती और आकाश की रहस्य ग्रंथि। इस सिंबल को पूर्ण संतुलन के लिए इस्तेमाल करें, जैसे ब्लड केमिस्ट्री, हार्मोन्स के लिए, मानसिक और साइकिक कार्मिक समस्याओं के लिए, वातावरण के लिए, धरती की ओर जाएं और दिवंगत आत्माओं की मुक्ति के लिए इस्तेमाल करें। मैम ये सेल्फ के लिए पहले बनाना हो अंदर तो वाला पेपर पे बनाना है, बनाए क्या? बाहर वाला सर्कल बाद में बनेगा। हाँ, लास्ट पे, वाला हाँ। चौथे नंबर पे बन रहा है, ये देखो, ये मैम नंबरिंग। अगर ये सेल्फ के लिए बनाना हो, जैसे बॉडी माइंड सोल के लिए है, तो पेपर पे बनाए या अपना हाथ से ही बना ले? हाथ से ठीक रहेगा ये हाथ तो। से ही बना लो, ये तो पेपर पे बनाने की तो बात ही नहीं है, बना लो। ठीक। हाँ, और क्योंकि ये इसमें सब चीज कवर हो रही है मैम। अपनी ब्लड केमिस्ट्री को ठीक करने के लिए अपने ऊपर बनाना है, कि अपने ऊपर ही। हमारे अंदर सारे विटामिन पूरे हो जाएं, हमारे हार्मोन्स ठीक संतुलित हो जाएं, मानसिक साइकिक हमारा संतुलन बना रहे। उसके लिए ऊपरी हवा का भी कोई प्रभाव महसूस होता हो, भारीपन महसूस होता हो, तो अपने ऊपर बना लो। तो बायोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम हो उसके कोई लिए प्रॉब्लम काफी। हो तो बना लो इसको। तो जोन सा आपको समझ में आ जाए, पावरफुल महसूस हो जाए, उसका यूज कर लो बस। ये बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है, ये बन गया होगा, है ना? हाँ ये बन। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है हमारा ये सिंबल। ये कैसा सिंबल है, क्या नाम है इसका? इन्फिनिटिव लव। इन्फिनिटी लव। इनफाइनाइट लव है, अनंत प्रेम। अनंत प्रेम का सिंबल है ये। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इससे, ये जो हार्ट आर्ट। बनाएंगे। पान का जो पत्ता सा होता है ना, ये हार्ट हार्ट शेप हार्ट है ये। हार्ट शेप नीचे से बनाया, हार्ट शेप बना दिया, और फिर इसको ऐसे ऐसे वो वाला अनंत वाला सिंबल बना दिया। हार्ट के ऊपर अनंत सिंबल बनाया हमने। ये बहुत शक्तिशाली सिंबल सिंबल है। दिख भी रहा है मैम, बहुत स्ट्रांग है ये। हाँ, वो स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए है ये, हर किसी से ना। हाँ, ये सिंबल बहुत शक्तिशाली है, विशेषकर हर किसी के साथ हमारे आत्मिक संबंध मधुर बनाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। पति पत्नी हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, समाज हो, बच्चे हो, परमात्मा हो, जीव जंतु हो, जिसके साथ भी हम मधुर प्यार चाहते हैं। इसको देखो, इसको मायोरमा भी मैंने देखा इसको बनाते हुए कईयों को। जैसे ऐसे बनाएंगे इसको दोनों हाथों से, तो बना दिया, और फिर दोनों हाथों से ही ये अनंत बनाते हैं ऐसे करके, और फिर कहते हैं मायोरमा। सभी के लिए, पूरे संसार के साथ संबंध मधुर हो, ऐसे करके इसको मायोरमा। ये प्यार का सिंबल है ये। इस संबल अटूट असीम अनंत प्रेम संबंध के लिए इस्तेमाल करें। श्राद्ध के दिन मृत आत्माओं को, पीड़ित प्रेत आत्माओं को, शत्रु के हृदय को अनंत प्रेम से जोड़ने के लिए। अब किसी के मन में बहुत ज्यादा वो शत्रुता भरी हुई है, उसको भी हम यदि ये सिंबल डालेंगे तो उसके अंदर भी वो शत्रुता खत्म होके प्रेम से संबंध बनने लगेगा। पहले प्रेम का सिंबल बनाए, फिर उसके ऊपर अनंतता का सिंबल बनाए। ये बनाने का यही तरीका इसमें है। और इसके बाद 3 बार कहें अनंत प्रेम अनंत प्रेम अनंत प्रेम, और कुछ देर हाथ रोक करके वहां पर रेकी देते रहे। होता है हीलिंग सीक्वेंस सबका वही है। पहले 3 से कनेक्शन बनाओ, 1 से क्लियरिंग करो, प्योरीफाई करो। और देखो, सन फायर किस लिए बनाया जा रहा है? ये नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए बनाया जा रहा है। ट्रिनिटी बनाया जा रहा है कि भी तीनों कालों में जो है वो इसका प्रभाव हो जाए। फिर 2 से बैलेंस करना, और फिर 4 से फिर हीलिंग करना, फिर 1 से सील करना। ये सनफायर क्यों बोल रहा है इसमें? ये तो अनंत प्रेम है। हीलिंग सीक्वेंस में इसने ट्रिनिटी या सनफायर की बजाय यहाँ पे अनंत प्रेम आना चाहिए भाई। यह तो गलत, यहाँ पे इसको हम ठीक करेंगे।
क्योंकि सनफायर तो सनफायर वाले सिंबल को हाँ सीक्वेंस गलत है। यहाँ पे, हाँ यहाँ ये सनफायर और ट्रिनिटी ये दोनों नहीं आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये आएगा अनंत प्रेम बड़ा। यहाँ पे आप इस हीलिंग सीक्वेंस ऐसे लिखो, इसका तीन, कनेक्ट होगा। तीन एक, और ये अनंत प्रेम, फिर बैलेंस, फिर हील, और फिर सील, ये बनेगा। ये हो सकता है वही रिपीट हो गया होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे हटा आप दो। प्रेजेंटेशन जब शेयर करें तो मैडम करेक्ट करके हाँ, इसको भेजना। करेक्ट कर दूंगी मैं, बिल्कुल इसको कर दूंगी करेक्ट, ठीक है। शेयर हो चुका है आई थिंक, ये कल शेयर कर दिया था नहीं, आपने। कल तो वो मैंने एक बुकलेट है वो शेयर की थी, उसमें हम हाँ करेक्ट कर लेंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये कुछ और कुछ ये बातें ऐसी हैं जो हमें वैसे ही आम जीवन में भी अपने ध्यान रखनी चाहिए। उपयोगी सुझाव हैं जीवन में, कैसे हमें गणेश जी को कैसे कहाँ रखते हैं, जो मंदिर में भी इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। कैश बॉक्स और अलमारी का मुंह किधर होना चाहिए, पर ये जो घर में बन जाती है फिर उसको चेंज करना तो मुश्किल हो जाता है। जहाँ अगर रख सकते हो तो इन चीजों को ध्यान रख लें। घर के हर कमरे में दक्षिण पश्चिम दिशा या पश्चिम दिशा बाहरी होनी चाहिए। ये कमरे की सेटिंग देख, वास्तु का भी बता रखा है इन्होंने। ये वास्तु की बातें हैं सारी। रसोई में अग्नि आग्नेय कोण में रसोई होनी चाहिए हमेशा। रसोई में पानी हमेशा उत्तर में या पूर्व में रखना चाहिए, है वही ना। और सारा मुश्किल है वास्तु है। मैडम, जब बने बनाए घर लो तो हाँ, आप ये सब नहीं कर सकते, ये ये हो पाता पॉसिबल नहीं है। मैं होता। भी इन चीजों में कम ही विश्वास करती हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये त्राटक के लिए है भाई, त्राटक करना होता है तो इसको सामने रख के यहाँ पे फोकस करके। आंखें दर्द करने लग जाती हैं वहां। ये त्राटक के कुछ सिंबल हैं, अगर प्रैक्टिस की जाएगी तो इनका भी लाभ हो सकता है। चलिए अब हम चलते हैं। सिंपल ये हो गए हैं आज जितने इसमें हमने 3rd डिग्री पे सीखने थे। और नेक्स्ट हमें नॉलेज थोड़ा सा चक्राज पे थोड़ी रिवीजन करनी है। चक्राज का चारों सातों चक्रों का क्या तो रोल है, इनके इम्बैलेंस होने से क्या हो जाता है, बैलेंस होने से क्या हो जाता है। तो ये सब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। फिर चक्रा मेडिटेशन भी करेंगे इस में हम एक। मैम उनके साउंड्स भी दोबारा बता देना, चक्र हाँ, सारे बता देंगे, हर एक साउंड, हर एक चक्र की अलग साउंड जो भी। बिल्कुल। तो ये हमारे पास 7 चक्र होते हैं, 7 चक्राज। सहस्रार नीचे से देखें तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र, ये है। और इसमें फिर हमारे अ, इसको हम अच्छे से सारे भी को देखेंगे अभी। डीप में जाएगा मैम ये तो सारा। हाँ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में हाँ कि किसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम हीलिंग करते वक्त उन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखें। और इनको कैसे जगाने की क्या विधि है उसको भी हम ध्यान रखें। बीज मंत्र भी जैसे, बताएंगे क्या मैम? हाँ, बीज मंत्र भी बता देंगे, बीज मंत्र तो सारों के बताने ही हैं। अब ये जो सातों चक्र है ना, इनको जगाने की कुछ विधियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं, कई तरह से जगाया जा सकता है। तो जैसे विशेष चक्र पर मन को एकाग्र करके, हर एक चक्र का अलग तो मंत्र है, उसका अलग फोकस है, उसकी जो जो लोकेशन है वहां पर उसका ध्यान करके, और वो मंत्र के साथ कलर। का फोकस करके धीरे धीरे इसको हम सक्रिय और एक्टिवेट कर सकते हैं, इसको सतेज कर सकते हैं। फिर एक और बात भी होती है, श्वास श्वास प्रश्वास के द्वारा। श्वास प्रश्वास के द्वारा क्या होता है, सांस लेना है और उस चक्र तक सांस लेके जाना है। ये ध्यान करना है कि हम जो श्वास भर रहे हैं उस चक्र तक जा रहा है। बार बार फोकस करके यदि हम बार बार श्वास प्रश्वास उस चक्र तक महसूस करते हैं, तब भी उस चक्र के एक्टिवेशन में मदद मिलती है। और चोकुरे से करते हैं हम इसको, रेकी रेकी स्पर्श से भी कर सकते हैं इसको। इवन लिटा करके कई जगह आपने देखा होगा, उन पे पिरामिड रख करके, क्रिस्टल रख करके भी उनके ऊपर किया जाता है, इनको पत्थर जागरण कराने का। पत्थर होते हैं, डिफरेंट शेप हाँ, के पत्थर। स्फटिक के द्वारा भी करते हैं, बैल बजा करके भी करते हैं। तरंग वो ये जो तिब्बतन बैल हैं या बाउल बजा के है, ओम की ध्वनि द्वारा होता है, घंटी संगीतों द्वारा होता है। और विभिन्न प्रकार के रंगों से, विभिन्न प्रकार की एरोमा थेरेपी से, चुंबक से, और चक्र के बीज मंत्र तो है ही इसमें। तो सातों चक्रों का इस तरह से जागरण की कई सारी विधियां हैं। तो जौन सी भी अच्छी लग जाए वो कर लेनी चाहिए। सातों को एक बार समझते हैं क्या है। मूलाधार चक्र, इसकी लोकेशन तो पता है सभी को, बिल्कुल टेल हमारी, हमारे जो बिल्कुल जहाँ पे मलमूत्र के जो अंग हैं उनके बिल्कुल सेंटर में इसकी लोकेशन है।
वहां पे बताई जहाँ जाती पे रीढ़ की हड्डी खत्म होती है है। हाँ, बिल्कुल। जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, समझ लो वहां बिल्कुल टेल का पॉइंट जहां पर है, वहां पर है सबसे नीचे वाला हिस्सा। और अभी इस अगर जब असंतुलन होता है ना जिसमें, तो कैसे क्या सिम्टम नजर आते हैं बॉडी के अंदर। एक तो वो हमेशा डरा डरा रहेगा, असुरक्षा का भाव बना रहेगा उसके अंदर हमेशा ही। और एक दूसरी बात, आर्थिक उसके अंदर वो मिलेगा, अस्थिरता मिलेगी। बिल्कुल मॉनेटरी उसका जो होगा ना सारा हालचाल, वो बहुत ही ज्यादा डाउन में रहेगा। आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा रहेगी इसको। और ये इनसिक्योर फील करेगा हमेशा, जब मूलाधार बंद है तो। मूलाधार के एक्टिवेट ना होने से ये सारे असंतुलन के लक्षण हमें नजर आने लगते हैं। और इसके तरीके क्या है? पृथ्वी तत्व से जुड़ाव। मेनली क्यों हो रहा है ये सारा असुरक्षा? क्योंकि पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं ही नहीं। हमेशा जो है ना आजकल ग्राउंडिंग नहीं हो पा भी रही है। ज्यादा मुश्किल हो गया। तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन हो जाए, या तो या लाल रंग का ध्यान ज्यादा किया जाए उस एरिया में। और पृथ्वी से जुड़ाव, नंगे पैर चलना। तो नंगे पैर चलने की जितनी भी ये बताई जाती हैं, देखो पार्क में जा रहे हैं नंगे पैर चल रहे हैं, तो अपने आप ही बैलेंस हो रहा है, अपने आप ही ये जो चक्र है ठीक होता जा रहा है। तो नंगे पैर चल, और हो क्या रहा है आजकल, जूते पहन के घूमने लग जाते हैं अपन। बाहर घूमने जा रहे हैं, शूज पहन के जा रहे हैं, पृथ्वी से तो पैर टच ही नहीं हो रहा हमारा। तो संतुलन का इसका तरीका यही है, ग्राउंडिंग ज्यादा रहे तो ये संतुलन हो जाता है। और जिसका हो जाता है उसमें देखो क्या क्या होगा। वो आत्मविश्वास से भरा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा। और वो हमेशा स्टेबल फील करेगा, सिक्योर फील करेगा, उसको डर लगेगा ही नहीं। वो निडर है बिल्कुल। हर प्रकार से अगर आप निडर हो ना, तो समझ लो आपका मूलाधार चक्र बिल्कुल एक्टिवेट है। उसमें असुरक्षा की भावना रहेगी नहीं कोई भी। अब जैसे पेड़ की जड़ें मजबूत हो ना, तो चाहे कितना ही बड़ा तूफान आ लो वो हिलेगा भी नहीं। तो उसी तरह से हमारा रूट चक्र यदि मजबूत है, तो फिर हम कुछ भी आ ले, कोई समस्या आ ले, हम नहीं घबराने वाले फिर उससे। नहीं तो थोड़ी समस्या से घबरा जाता है इंसान। तो ये मूलाधार का ये पहचान है कि अगर हम घबराते नहीं हैं समस्याओं के अंदर भी, इट मीन्स हमारा मूलाधार ठीक है। फिर दूसरा स्वादिष्टान चक्र है। इसकी जो लोकेशन है वो मूलाधार से थोड़ी ऊपर आ जाती है, नाभि से नीचे आ जाती है। जितने भी ये जनन अंग है, रिप्रोडक्शन के जो अंग हैं, वहां पे इसकी लोकेशन मानी जाती है। और इस नाभि से नीचे। और इसके असंतुलन से क्या होता है भाई, क्योंकि ये सारा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है सारा का सारा। तो यहाँ पे समझ लो संबंधों में तनाव होगा जरूर, अगर ये इम्बैलेंस है। वहां पे मधुरता नहीं है, एक दूसरे के प्रति कोई संबंध अच्छे बन ही नहीं रहे हैं। चाहे वो पति पत्नी के भी हो सकते हैं, चाहे फ्रेंडशिप में भी हो सकते हैं। तो संबंधों में यदि नहीं वो बना पा रहा है ना, इट मीन्स उसका यही चक्र इम्बैलेंस है। क्रिएटिविटी नहीं है उसके अंदर, कोई भी रचनात्मकता नहीं है। कोई भी इमोशनल भी इम्बैलेंस रहता है उसके अंदर। ये असंतुलन के कारण है सारे। और संतुलन हो जाए तो फिर वो हमेशा खुश रहेगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी आती रहेगी, बार बार कुछ ना कुछ नया करने का मन करता रहेगा। अब ये अपने आप से पहचान में आप खुद के अपना भी पहचान सकते हो। यदि क्रिएटिविटी है, यदि खुशी रहती है हमेशा, तो इट मीन्स आपका ये चक्र बैलेंस्ड है। और सबके साथ प्रेम व्यवहार रहता है उसका, पति पत्नी का भी रहता है, आपस में भी, फ्रेंडशिप में भी। अगर प्रेम व्यवहार है खूब अच्छे से, एक दूसरे के प्रति इमोशनली कनेक्शन है, तो ये ठीक है फिर। और इसके तरीके क्या है? जल तत्व से जुड़ना, तत्वों के साथ कनेक्शन हम देखें तो मूलाधार का है पृथ्वी तत्व से जुड़ना। और इसको अगर कलेक्ट ठीक करना है तो जल तत्व से जुड़ना, यानी पानी के नजदीक रहा जाए, स्विमिंग करी जाए, है ना, पानी में नहाना ज्यादा, पानी में तैरें, नहाएं, पानी के साथ खेलें कूदे। तो उससे ये तत्व बैलेंस होता है हमारा। डांस करें, यानी जो भी एक्टिविटी हमारी इमोशंस को ज्यादा जागृत करती है ना, वो वाली चीज करें जिसमें खुशी मिलती है। डांस करें, और ऑरेंज कलर का ज्यादा, भाई वस्त्र भी ऑरेंज कलर के पहनेंगे तो भी ये चीज जागृत होता है ज्यादा। ठीक है। अच्छा, जैसे इसको हम अगर एग्जाम्पल से जोड़ें तो क्या जोड़ सकते हैं? जैसे नदी का जल बहता रहे तो जीवन हरा भरा रहता है। जल से इसको जोड़, जल तत्व है इसका मेन प्रधान इसमें। अगर रुक जाए, जल बहता रहे तो है बढ़िया, और जल तत्व रुक जाए तो फिर उसमें सड़ांध आने लगती है, वहीं खराबी होनी शुरू हो जाती है।
अब हम बात करें मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र की जो लोकेशन है वो नाभि के आसपास है, नाभि से ऊपर है थोड़ी सी, पेट का बीच का भाग समझ लेते हैं, तो बिल्कुल बीच में, और सारे पाचन के अंग वहीं पे हैं। अब जब पाचन खराब होता है, देखो क्या क्या खराब होता है फिर, मूड भी खराब हो जाएगा, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा, और डिसीजन मेकिंग पावर भी खत्म हो जाती है उस वक्त। जब पेट का सिस्टम गड़बड़ होता है तो कुछ नहीं सोचता फिर, यानी डिसीजन टेकिंग पावर में कमी आ गई, पाचन संबंधी गड़बड़ हो गई, और सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया। ये हर चक्र के देखो अलग अलग सी सिम्टम बन जाते हैं, मणिपुर से ये बन जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ये अग्नि तत्व, इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है इसमें ज्यादा। संतुलन का तरीका भी यही है कि सूर्य स्नान किया जाए, नाभि के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने दी जाए रोज, और सूर्य की किरणों का ही ध्यान किया जाए, पीला रंग का ध्यान किया जाए, और हमेशा पॉजिटिव, आपस में जो सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव की जाए। और अगर जब ये बैलेंस्ड होता है तब तब देखो क्या होता है, बड़ा उत्साह बना रहेगा। जिसका पाचन ठीक है वो तो खूब मजे में है, सारी चीज कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, कुछ भी आनंद ले सकता है अपने लाइफ के, पाचन ठीक है उसका, तो ये बिल्कुल हर डिसीजन अच्छे से ले सकता है। दृढ़ संकल्प भी उसका बना रहता है, वो कभी अपना हार नहीं मानता किसी चीज से, उसका आत्मबल बना रहता है हमेशा ही। ये चीज है, ये मणिपुर की पहचान है। देखो मणिपुर चक्र जब अच्छा बैलेंस्ड है तो, अब इसमें कैसे सोचे हम इसको, जैसे ये हमारे शरीर का सूर्य है, ये समझ लो। मणिपुर चक्र क्या है, हमारे शरीर का सूर्य है। जब ये चमकता है तो पूरी ऊर्जा प्रकाशित होती है, यानी सबसे ज्यादा जरूरी है मणिपुर चक्र को संतुलित रखना। फिर तो मैम एनर्जेटिक भी होगी बॉडी। बिल्कुल होगी। तो तभी तो ना, देखो अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, और अपने खान पान का भी इस ढंग से रखें, प्राकृतिक चीजें ज्यादा खाएं जो भी नेचर से हमें मिल रही हैं। बल्कि जब उसको हम ज्यादा ही भून के या पैक्ड फूड खाते हैं तो ये चीजें हमेशा डिस्टर्ब होती हैं। यानी शुद्ध सात्विक ढंग से खाएं तो ये चीजें अच्छी रहती हैं। मणिपुर चक्र हमारा हमेशा ऊर्जावान रहता है फिर। अब आता है अनाहत चक्र की बात, ये हमारा है हार्ट, हार्ट के एरिया में है सारा, बिल्कुल छाती के मध्य में है। हार्ट और फेफड़े और छाती के जो पूरा, जो हमारा एक छाती का जो पूरा सर्कल बना हुआ है बैक साइड से लेकर के फ्रंट तक, वहां पे पूरा एरिया अनाहत चक्र का है। अनाहत हृदय, कहते हैं ना दिल बड़ा रखो, वो बातें जब हम पढ़ते हैं तो उससे क्या मीनिंग निकलता है भाई, दिल में प्रेम करुणा है, आपस में एक दूसरे के साथ एक तो आत्मीयता बनी रहे। तो ये हार्ट चक्र का है सारा मामला। यानी जब ये असंतुलित होता है तो फिर एक दूसरे से प्रेम ही नहीं रहता, परिवार में ही प्रेम खत्म होने लग जाता है अनाहत चक्र जब डिस्टरबेंस होता है। और हार्ट के रोग, फेफड़ों के रोग शुरू हो जाएंगे, रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, किसी के प्रति करुणा भाव भी नहीं आएगा, दया भाव भी खत्म हो जाता है, शेयरिंग केयरिंग खत्म हो जाती है फिर। कोई नहीं, ना तो शेयर करते अपनी बातें किसी से, ना किसी की ध्यान रखते हुए, ठीक है अपने आप कर लेंगे जो करेंगे। तो ये कड़वाहट जो आती है रिश्तों में, ये हृदय चक्र के असंतुलन होने से आती है। और संतुलन होने से फिर तो बस अनकंडीशनल लव है, कुछ फॉरगेट एंड फॉरगिव भी हो जाता बस फॉरगेट एंड फॉरगिव है, अनकंडीशनल लव है, करुणा है, दया है, प्रेम है, संतुलित रिश्ते हैं सारे फिर, क्योंकि दिल बड़ा है। वो छोटी मोटी गलतियां देखता ही नहीं किसी की, अपने अंदर सारे, फिर भी वही भाव, फिर भी वही भाव, ये है। और जैसे हम क्या कहें इसमें, जब फूल खिलता है तो क्या है, खुशबू फैलती है ना। उसी तरीके से जब संतुलित हार्ट चक्र है तो फिर प्रेम ही बढ़ता है, फिर खुशबू ही निकलती है उसमें। और तरीका इसका क्या होगा, बताओ क्या तरीका रहेगा। एक तो क्षमा का अभ्यास करें, जितना क्षमा ग्रेटिट्यूड। भाव आएगा, जितना हम दूसरों को फॉरगेट या फॉरगिव करेंगे, उतना ही ये विस्तारित रहेगा। प्रेम का भाव रखें, सबके प्रति प्रेम। एक मैम ग्रेटिट्यूड, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर बिल्कुल, सकते हैं। कितना ग्रेटिट्यूड करेंगे, हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, दूसरों के प्रति दया भाव रखेंगे, क्षमा भाव रखेंगे, और हरे रंग का ध्यान करेंगे। हाँ, एक्टिव रहेगा ये। हाँ, हरे अच्छा। रंग का ध्यान करेंगे, हरियाली के अंदर रहेंगे, तो ये अपने आप ही, देखो प्रकृति में कभी घूमने जाते हैं अपन, हरा हरा रंग जहाँ दिखता है कितना दिल हम्म। खुश हो जाता है। तो हरे रंग का इसका बड़ा अच्छा कनेक्शन है।
तो ये वहां से बढ़ता भी है। बाकी रेकी करने से तो सारे ही चक्र एक्टिवेट होंगे। रेकी जब ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो होते ही हैं। ये एक मोटी मोटी सी हम एक पहचान देख रहे हैं कि भी इसके संतुलन होने से क्या होता है, असंतुलन से क्या हो जाता है। अब बात आती है विशुद्धि चक्र की, गले का, थ्रोट चक्र जो है, गला, इसका स्थान बिल्कुल गले के मध्य में है। ये तो थायराइड ग्रंथि होगी हमारी, सारा ये जो सिस्टम है बोलने का, सारा इससे कंट्रोल हो रहा है। और जब असंतुलन है तो क्या होगा इसमें, बताओ। थायराइड थायराइड तो होगा ही, प्रॉब्लम, नेक एनर्जी प्रॉब्लम डिस्टर्ब हो होती है जाती है। मैम, बोलने बोलने में बोलने दिक्कत में, होती है। यस, बोलने में एक्सप्रेशन बहुत में प्रॉब्लम आती है। एजुकेशन बहुत ज्यादा रहेगी। वो जब बोलना ही नहीं चाहता, चुप रहता है ऐसा बंदा, उसको ना हमेशा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहती है, उसको शब्द ही नहीं याद आते। हिचकिचाता है जो बोलने हाँ, में। बहुत ज्यादा। और गले में भी बहुत अटकाव भी बहुत होता है, हकलाहट, अटकाहट, ये सब उसी की होती है जब थ्रोट चक्र उसका इम्बैलेंस हो जाता है। मैम, ज्यादा बोलने से भी इम्बेलेंस होता है क्या? ज्यादा बोलने से तो इम्बैलेंस क्या होगा, वो तो ज्यादा ही ओवर एक्टिव हो रहा है। सुना है मैम, इसलिए पूछ रही हूँ, मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ। अच्छा, हो सकता है भाई, नहीं, ज्यादा। पर बोले लेकिन बेतुकी बातें कोई बोले, नॉनसेंस बात बोले तो वो बैलेंस में है, फिर तो इम्बैलेंस ही है ना, इम्बेलेंस अगर भी बिना होगा, सोचे वही समझे वही बोल चीज रहा है। पूछ रही हाँ, थी मैं। हो सकती है ये भी। हाँ जो हाइपर हो जाए, हाइपर और हाइपो दोनों ही तो खतरनाक है। हाँ हाँ हाँ, ये हो सकता। बैलेंस होना चाहिए ना हर जगह। मैम, हाँ, इसका सॉल्यूशन क्या है थायराइड वाले सोल्यूशन का? देखो ना, इसका इसका जाप है, हम मंत्र के जाप से करें इसको। और ठीक है। एक सच बोलने की आदत हो, ओके। सच बोलने से एक्टिवेट होता है बहुत। ठीक। और नीले रंग का ध्यान करें, इसका रंग हाँ, नीला माना नेवी जाता ब्लू, है। नेवी नीले रंग ब्लू। का ध्यान करें, हम मंत्र का जाप करें, और गाने गाएं, गुनगुनाएं, और ज्यादातर सच बोलने की बात रखें बात। मीठा बोले मैम, पोलाइट बोलेंगे हाँ, तो भी। तो भी ठीक है। पोलाइट। ठीक। तो संतुलित है तो फिर संतुलित जिसका है वो सच भी बोलता है, ईमानदारी से भी बात करता है, वो उसके अंदर क्रिएटिव, उसका सिंगिंग बहुत अच्छी होती है फिर उसकी। जैसे कहते हैं ना, बांसुरी में सही सुर हो तो मधुर ध्वनि निकलती है। तो एक प्रकार से बांसुरी हमारी है। गले में सत्य बोलने से जीवन मधुर हो जाता है। सत्य बोलने वाला बड़ा निर्भीक और बहुत ही अच्छा रहता है, उसको कोई चिंता नहीं होती किसी टाइप की। चलिए, अब हमारी बात, नेक्स्ट चक्र हम बात करें तो कौन सा आ गया, आज्ञा आज्ञा चक्र, चक्र। थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र जो हमारे भ्रिकुटी के मध्य में है, बिल्कुल मस्तक के बीच में है। तो इसमें ये जब असंतुलित संतुलित है तो फिर क्या होगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा डिसीजन, और भ्रम में रहेगा, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहेगा, मतलब वो बंदा जिसका ये यहाँ पे वो नहीं है। और नींद नहीं आएगी उसको, एक सिर में दर्द रहेगा। ये चीजें उसकी खास पहचान है उसकी, जब ये कंफ्यूजन में रहता है कोई इंसान। और स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी तो है इसके साथ हाँ, जुड़ा हुआ। स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी रहेगी उसको, सिर दर्द रहेगा, अनिद्रा, इसी से तो होती है फिर उसको। डिसीजन तो ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर अपना निर्णय पावर ही नहीं है, विचार शक्ति प्रबल नहीं है उसकी तो। और जिसकी ये ठीक हो जाए, उसको तो इंट्यूशन भी होने लगती है, पहले से ही भान लगने लग जाता है कि भी हाँ ये होने वाला है। अंतर्ज्ञान जागता है उसका, उसकी दृष्टि सम्यक है, वो सही पहचान कर पाता है, दूसरों को देख करके, उसकी आवाज से, उसकी चेहरा देख के पड़ जाता है बंदा, वो इतनी उसके अंदर ये अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है, उसका ज्ञान जागृत हो जाता है। और इसका एक हम सोचे, एक प्रकार से जीपीएस है हमारा ये, इससे हम बहुत कुछ लोकेट कर सकते हैं, सही डायरेक्शन हमें मिल जाती है इससे। जीपीएस जैसे डायरेक्शन बताता है, अगर ये एक्टिवेटेड है तो हमें डायरेक्शन देता है, अपने आप ही बताता है ये कर लो वो कर लो। और इसको एक्टिवेट करने के तरीके, मौन साधना, ध्यान, नीले रंग का ध्यान, अंतर्ज्ञान का अभ्यास करें, त्राटक करें, मोमबत्ती का त्राटक, दीपक का त्राटक, या ये जो अभी हमने चक्र देखे थे इनका, इनका त्राटक करें। तो त्राटक में शुरू में आप ज्यादा देर नहीं बैठ पाते, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करके 1 मिनट 2 मिनट भी बैठ पाएंगे तो यहाँ पे एक्टिवेशन होता है। अब आता है हमारा सहस्रार चक्र, सिर के बिल्कुल शीर्ष के ऊपर। डिवाइन एनर्जीज। बिल्कुल भैया, ये डिवाइन एनर्जी है। अब ये एक्टिवेटेड है तो यहाँ पे पूरा जो है झंकृत तो उठता है सारा। असंतुलन है तो फिर वही है, उसका आध्यात्मिक लगाव ही नहीं होता, फिर वो आध्यात्मिक की तरफ बढ़ता ही नहीं है। निराशा रहेगी, खूब बिल्कुल निराश रहेगा, उसको जीवन में आनंद ही नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है, पूरा यूनिवर्स से कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो उसको कहाँ आनंद आएगा, वो अपने आप में कुएं के मेंढक की तरह दुखी होता रहता है।
वो बाहर विस्तार अपने माइंड को खोलना ही नहीं चाहता है, तो उद्देश्यहीन हो जाता है, बिल्कुल उसको कोई एम ही नजर नहीं आता अपना लाइफ का, पर्पस ही नहीं है उसका। बस निराशा रहेगी। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी तो होएगी नहीं उसके अंदर, वो उसमें विश्वास ही नहीं करेगा। और जब इस चीज में विश्वास नहीं करता, देखो जब हम अध्यात्म में विश्वास करते हैं ना, तो हमारा जो आउटलुक है बड़ा ब्रॉड हो जाता है, हम पूरे यूनिवर्स को अपना समझने लग जाते हैं, समझते भी यथा, कहते हैं ना यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो हमारे अंदर है, वो ब्रह्मांड में, वो कनेक्शन उसका उसको फील नहीं होता जिसका ये असंतुलित है। और जब संतुलित है तब क्या होता है, देखो आत्मज्ञान जागता है, ठीक है, शांति रहती है हमेशा, और ईश्वर, पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाता है फिर। पर्पज ऑफ लाइफ मिल जाता है, ईश्वर से हम हमेशा जुड़े महसूस करते हैं। हम सोचते वो तो हमारे साथ ही, हमारे अंदर ही है, फिर तो हमें हर जगह वही दिखने लगेगा। बहुत पॉजिटिव भी सोचते हैं मैम। बहुत पॉजिटिव सोच हो जाती है, बिल्कुल वेरी गुड। जैसे कहते हैं ना, कमल की पंखुड़ियां सूर्य की ओर खिलती हैं, वैसे ही सहस्रार हमें ईश्वर से जोड़ता है। और इसको संतुलित करने के जो तरीके हैं, वो भी ध्यान है, मौन है, ब्रह्मांड से जुड़ाव है, ईश्वर से जुड़ाव है, ईश्वर भक्ति है, वो इससे ज्यादा जुड़ना हमें महसूस होता है। तो अभी क्या आप चाहेंगे कि एक ध्यान कर लिया जाए? सारे चक्र, कितना टाइम है आपके पास? है कितना टाइम लगेगा मैम इसका? 5 हो गए हैं आज तो भाई, है? वही चीज कह रही हूँ मैं, टाइम हो गया मैम आज का तो। देखो कितना आज हमने टाइम? काफी कर लिया, सारे सिंबल देख लिए, चक्रों के बारे में नॉलेज ले ली। कल हम शक्तिपात भी कर सकते हैं, आते ही थोड़ा सा एक बार हल्का सा मेडिटेशन करके फिर शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात का तो बहुत अच्छा सा ध्यान कराऊंगी, उसके बाद करूंगी। तो रेडी हो कर कल तो मेरे ख्याल से पूरी क्लास इसी में लग जाएगी, शक्तिपात में हाँ मैम। पूरी लग जाएगी, पूरा घंटा 1.5 इसी में लगेगा। परसों कर लेंगे फिर इसके। क्या परसों करें शक्तिपात? परसों ये 7 चक्रा का मेडिटेशन 7 चक्रा का बता। मेडिटेशन, हाँ 7 चक्रा का मेडिटेशन, और एक मनोकामना ध्यान, ये मैं कराने हैं आपको, इस बारे बताने हैं सारे। परसों कर लेंगे वो तो। तो कल शक्तिपात, ठीक है, सब रेडी हैं? कहाँ वो भी है क्या बंदा, शिवायन? शिवायन है क्या नहीं भाई, छोड़ गया? शिवायन कहाँ चला गया? नहीं है। नहीं है। तो मैसेज डाल देना ना मैम, ताकि हाँ, ताकि सब अवेलेबल हो। कल करवा ले शक्तिपात, तो सबके साथ ही क्योंकि रह जाएगा तो रह ही जाएगा मैम, अलग से नहीं हो पाता। एक साथ ही मजा आएगा उसमें। और उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ मैं, जो भी करना है हमने। उसमें हम क्या करेंगे, एक बहुत जबरदस्त ध्यान करेंगे, कर्मा क्लियरेंस ध्यान। ओके। अपने कर्मों को क्लियर करेंगे, सारों को चोकरे डाल के अपने आप को, नेगेटिव कनेक्शन और कार्मिक बंधन सबको क्लियर करके, फिर हम अपने आप को पावर मैग्नेट, लव मैग्नेट, हीलिंग मैग्नेट, साइकिक मैग्नेट बनाते हुए अपने आप के अंदर बहुत सुंदर सुंदर एफर्मेशन ला करके फिर ध्यान में बैठेंगे, अपने आप को बहुत पावरफुल बना करके, सब फील्ड को फिर हम पॉजिटिव करेंगे पहले। और फिर शक्तिपात होगा इसका। सारी फील्ड्स कवर हो जाएंगी वो इसमें तो। सारा पूरा समझा के फिर करेंगे। तो कल हम आते ही पहले इसको समझेंगे, पूरा प्रिपेयर होके, नहा धो के, शुद्ध दोपहर का भोजन है तो हल्का सा कर लेना, सुबह लेट कर लेना, थोड़ा सा ब्रंच कर लेना। बाद में फिर इससे पहले 4 का भी 3:45 कर सकते हैं क्या मैम, 15 मिनट और कर पहले? लेंगे, 3:45 कर लेंगे, ठीक सबसे पूछ लेते हैं, अगर सब 3:45 कर ले तो जल्दी फ्री हो है, जाएंगे 4 फिर। कर लेंगे। नहीं हो पाता ठीक कई है, बार ना। ये बताओ, उर्वशी प्राची आ जाओगे तुम? फिर 4 ही कर लो मैम, सबको प्रॉब्लम है तो 4 ही कर लेंगे। सारी हाँ कर कोई लो मैम। बात नहीं, जैसे भी जो भी रखेंगे टाइम तो कर हाँ लेंगे। प्राची तो छुट्टी पे आजकल, ये तो ज्वाइन हो जाएगी। बस ये लास्ट वीक रह गया मेरा, लास्ट खत्म वीक होगी रहेगा, छुट्टियां। छुट्टियां खत्म, कोई एकदम बात। मुश्किल हो जाती है मैम, 3:45 सविता नहीं मैम हो से पाएगा। पूछ लो। अच्छा सविता जी, 4 बजे ही कह रहे हो आप तो, हैं? 4 ही मैम रख लो, 4 ठीक है, लो, चलो कोई बात। क्योंकि ना वो थोड़ा सा भाग दौड़ 4 में भी कोशिश थोड़ा सा रहेगा हो कि ही 4 जाता से है। 5 में अपना पूरा हम कर लें। इस 4 से 5 अपने आप को पहले ही फ्री बना के रखना भाई, इसमें और कोई डिस्टरबेंस ना हो, ऐसा प्रयत्न करना, अकेले नहीं हाँ कर जी। लेगा, कोई तो तभी जाएगा मजा आएगा। देखो बीच में डिस्टर्ब हो गए तो आप छूट जाएगा फिर, हाँ मैम वो तो है ही। पूरा ध्यान से, ठीक है। 4 ही रख लो मैम। चलो भाई ठीक है, आज हमने ओके मैम, ये थैंक सिंबल, यू। सारे सिंबल रिवाइज कर लेना। हाँ चक्रा ध्यान खुद कर लेना अपना, कोई भी वीडियो लगा के, सातों मंत्र नहीं, लगा परसों कर लेंगे ना चक्रा ध्यान, परसों कर बीज मंत्र भी तो बताएंगे ना, सारा ही होएगा वो तो भी। करवा दो सर। परसों कर लेंगे। एक ठीक, वो भी तो बोल रहे थे, अभी मनोकामना वाला भी तो बोल रहे मनोकामना थे। ध्यान वो भी करेंगे, हाँ, परसों कर लेंगे ना वो दोनों चीजें। दोनों ध्यान करवा दो। नहीं फिर अपने को सारे ये जो
साइकिक सर्जरी कैसे करनी है, अटैक कैसे निकालना, ग्रिड हीलिंग कैसे करनी, हीलिंग के भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी कराऊंगे ना सारे। इसमें लगेंगे 4-5 दिन लग जाएंगे इसमें। कोई जल्दी नहीं है मैम, आराम से तसल्ली से करवाओ, से करना ही करना है। कोई जल्दी नहीं करनी है हमें, आराम से। और 5 दिन फालतू लग जाएंगे, हाँ, खत्म थोड़ा ना करना है। अच्छे से समझना है सारा। हाँ, तसल्ली से करेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू बाय। मैम, थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।